यानी आप भी भरे पड़े हैं कि साड़ी वारी आंदे हो। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, हम इसी चीज़ पे तो तनकीद नहीं, कर रहे हैं। साड़ी वारी आंदे से मुराद मैंने विक्टिमाइज थोड़ा किसी को करना है। हाँ, लुक, लेकिन कहीं ना कहीं तो फिर ये चीज़ें निकलती हैं। नहीं, आई डोंट थिंक सो। नहीं, आई डोंट, आप मेरा पॉइंट ही नहीं समझ पाई। एक ये है कि मैं जो सीखी हूँ इस सारी आजमाइश में वो ये है कि मूव ऑन, बट जो हकीकत है वो तो है ना, जो हुआ है वो तो हुआ है ना। कब लगा कि गलती हो गई है सियासत में आकर, या छोड़ दूँ, नहीं चाहिए, सुकून चाहिए, अपने चाहिए, रिश्तेदार चाहिए? देखो, जितना जितना विक्टिमाइजेशन बढ़ी, फिर ये भी हुआ कि ठीक है, फिर मेरी बात समझ रहे हैं कि ठीक है, मैं आरे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा ली, फिर हमें आराम सुकून से घर रहने दिया जाता। फिर दोबारा से जब अप्रूवर बनो तो अब ये करो, तो अब वो करो। फिर मुझे जो 1 साल की अजियत बच्चों के बगैर, मेरा बेटा ठीक नहीं है, ये तो एक मजबूरी थी, है, बट दिस वाज द, आई थिंक जो हमारे मसाइल थे उनमें सबसे छोटी चीज़ होगी ये। फिर अब देखे चीमा साहब की जब ओपन हार्ट सर्जरी हुई, तब से मेरा दिल ज़्यादा फिर खफा हुआ, टूटा सारा, जो अभी अपने आप को ठीक करने की कोशिशों में लगी हुई थी। तो दोबारा से अभी जो जून में जब इनकी सर्जरी हुई है, मेरा ये ख्याल है कि अपने जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, और मेरा तो ये मानना है कि 99.9% पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन ही हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल सीधी सी बात है। इख्तलाफे राय होने का मतलब ये थोड़ा ही है कि हम किसी इदारे के दुश्मन हैं या पाकिस्तान के दुश्मन हैं। तो उनके साथ इस तरह का सलूक, इस पे दिल बहुत हैरान होता है, इस पे बड़ी परेशानी होती है। और आपको क्या लगता है कि हमारे पे जो बीती, हम चाहेंगे कि हमारे किसी बदतरीन दुश्मन के साथ भी हो? नहीं, नहीं होना चाहिए। ज़िंदा रहने की, चादर चार दीवारी की, इज़्ज़त की जो है ना, वो आज़ादी हर शहरी का, आपके बदतरीन मुखालिफ का भी हक है। और स्पेशली उनके बच्चों की, मेरे मियाँ कभी इक़्तिदार में है तो वो चाहेंगे कि किसी की बीवी के साथ बुरा हो, किसी की बेटी के साथ, किसी के बच्चों के साथ हो, मर के भी नहीं। इतना चेंज आया हम में। पहले सियासी लोगों में, हाँ इतना तो चलो होता है ना, आपने मुझे विक्टिमाइज़ किया हो, आपने मेरे लोगों पे पर्चे कराए हो, मैं भी चलो आऊँ तो करा दूँ। पहले तो ये सियासत थी, इतना तो चलो चलता है भाई। बट जो कुछ हमारे साथ हो गया हुआ, हम तो तसव्वुर नहीं कर सकते कि हम किसी के साथ करें। मैं तो अपने सच्ची बात मैं बताऊँ, जिन लोगों की वजह से हम इन हालात में थे, मैं तो आज उन्हें भी दुआ देती हूँ कि अल्लाह उनको हदायत भी दे और उनके लिए सब अच्छा करे। उन्हें इन आजमाइशों से, जो भी थे, उन्हें इन आजमाइशों से किसी को ना गुजरना पड़े। जिस टॉर्चर से मेरे बच्चे गुजरे, जिस टॉर्चर से हम गुजरे, जिन अजीतों से हम गुजरे, जिस ज़हनी कोफ्त से हम गुजरे, किसी के साथ भी ना हो। ये जो पाकिस्तान की सियासत चल रही है, इसके बाद हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारी फ़ीमेल हैं, या फिर आपको लग रहा है कि लोग सियासत की तरफ आएंगे? नेगेटिविटी बढ़ी है। नहीं, लोग सियासत की तरफ आएंगे, लगता है क्या आ गए हैं, इस वजह से आ गए हैं। आई सॉ द फैमिली, आई नो द फैमिली, जो ज़िंदगी में वोट नहीं डालते थे कि ये क्या बकवास है, उन्होंने वोट डाला। ये टर्न आउट देखो, अमेजिंग। और स्पेशली आप एलीट एरियाज़, पॉश एरियाज़ का गौर तो करो। अभी जलसे में जो हमारा क्राउड आता है, आप देखो तो सही, कौन आते हैं? एलीट एंड अपर मिडिल क्लास, जिन्होंने वोट जिस तरह से ढूंढ के डाला है। सो मतलब ये है कि हमने अपनी पूरी कौम को पोलिटिसाइज़ कर दिया। ये इस सारे बुरे वक्त की एक अच्छी चीज़ है कि अब लोगों को ये पता है कि उन्होंने वोट खुद से डालना है, सवारी आई है या नहीं, कीमे वाले नान पे नहीं डालना, पैसे लेके नहीं डालना, और सिंबल भी खुद ढूंढना है। इलेक्शन डे कैंप लगा है या नहीं लगा, वोट डालना उनकी ज़िम्मेदारी है। ये इतनी बड़ी चीज़ हो गई है, और ये रिवर्स होते मैं नहीं देख रही। जो आज की जो नस्ल है, जो अब छोटे बच्चे हैं, वो ज़्यादा वोट की ताकत को समझेंगे और ज़्यादा समझदारी से वोट डालेंगे।